हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा पीडिया में और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, स्टैटिक के जो सेक्शन में हमने नृत्य वाली क्लास स्टार्ट की थी, उस नृत्य वाली क्लासों में हमने आपको लोक नृत्यों के बारे में बता दिया था और लोक नृत्यों के अलावा हमने चार जो लोक नृत्य थे दक्षिण भारत शास्त्रीय नृत्य थे चार, उन चारों शास्त्रीय नृत्यों पर हमने चर्चा कर ली थी। अब शेष जो यहाँ पे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य बचे हुए हैं, हम इन शास्त्रीय नृत्यों पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपनी क्लास को। तो देखें, यहाँ पे मैंने भरतनाट्यम के बारे में आपको बताया था। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था? तमिलनाडु का। और ये कहाँ से निकला था? देवदासी प्रथा से निकला हुआ क्या था दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य था। और इसको हमने क्या नाम दे दिया था? अग्नि नृत्य, क्योंकि इसमें जो भंगिमाएं बनती है वो अग्नि की लपटों के समान बनती हैं। इसके अलावा देखिए, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य था, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था? आंध्रा का। यानी आंध्र प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य फेमस था, प्रचलन में था, वो कौन सा था? कुचिपुड़ी। ठीक है। अब कथकली की अगर हम बात करें तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य था? आपका केरला का। और कथकली में जो सार होता है वो अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में दिखाया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो रंग वगैरह होते हैं उनको लोग अपने शरीर पे लिपट करके लपेट करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का नृत्य था दोस्तों? केरल का ही नृत्य था मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम किसकी कहानी से निकला हुआ शास्त्रीय नृत्य था आपका? कि भगवान शिव को जब भस्मासुर ने भस्म करने की कोशिश की तो उसके बाद मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने उनको बचाने की कोशिश की। तो उसी कहानी से ओरिजिनेट होता है, माना जाता है कौन सा आपका? मोहिनी अट्टम। अब देखिए, इसके बाद आ रहे हैं हम अगले शास्त्रीय नृत्य पे और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के साथ। आप लोग बने रहिएगा एंड तक। तो अब हम चर्चा करते हैं आज की क्लास पे कि आखिर ये जो नृत्य हैं आपके किस तरीके से देखेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूं। हम जिस नृत्य पे चर्चा करेंगे दोस्तों वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? यानी कथक। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ से बिलोंग करता है? यूपी से। यानी ये उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है और नाम क्या है इसका? कथक। यानी कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ से बिलोंग करता है दोस्तों? यूपी से। अब देखो, यूपी में होता क्या है? यूपी में जो ब्रज का क्षेत्र है, ब्रज का क्षेत्र वही क्षेत्र जहां पे हम तुम लोग हैं, यानी मथुरा वृंदावन और उसके आसपास का जो एरिया है वो ब्रज कहा जाता है। तो ब्रज के क्षेत्र में श्री कृष्ण की जो लीलाएं होती थी, बाल लीलाएं, उनको कहने वाले जो व्यास होते थे, वो क्या करते थे कि कथाओं को जब कहते थे श्री कृष्ण की को, तो वो ऐसे भंगिमाएं बनाते हुए, हाथ पैर इस तरीके से मुद्राएं बनाते हुए क्या करते थे? कथाओं को कहते थे। अब जब वो कथाओं को कहते थे तो इस तरीके की जब वो मुद्राएं बनाते थे, बाद में इन्हीं मुद्राओं को एक नृत्य के रूप में बांध दिया गया। और वो जो नृत्य था वो कौन सा था दोस्तों? कथक। यानी कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं से निकला हुआ नृत्य कौन सा? कथक। और ये कहां से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से। अब देखो, ये जो कथक नृत्य था, तो कथक नृत्य जो है मुगलों के घराने में भी काफी चला और मुगलों के घराने में ये काफी फला फूला और काफी ज्यादा इसका विकास होता है। अब एक अवध का नवाब आता है, जो आपका अवध का नवाब आता है, अवध के नवाब के राज में क्या होता है? इसका चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है कि जैसे तुम्हारा मुगल जो वंश था उससे अलग होकर के अवध एक नया राज्य बना था। तो अवध के जो नवाब रहे थे, उन अवध के नवाबों के शासन काल में क्या होता है? कथक जो काफी फल फूलता है और इसकी जो छवि है चहुदिक यानी चारों दिशाओं में फैल जाती है। अब देखो, ये जो कथक नृत्य था, अब कथक नृत्य के जो कथाकार थे, जो कृष्ण की कथाएं कहने वाले थे, उन्हीं से निकला था। तो इसके ना कुछ पार्टिकुलर घराने आपको देखने को मिलते हैं। घराने कहने का मेरा मतलब क्या है? कि गुरु के पास कोई शिष्य बैठ करके इस नृत्य को सीखे तो ये परंपरा कही जाती है, गुरु शिष्य परंपरा। अब ये जो गुरु शिष्य परंपरा है कुछ पार्टिकुलर घर ही या परिवार ही करते चले आए हैं। तो ऐसे घराने हमें कथक नृत्य में देखने को मिलते हैं। इनमें दोस्तों एक घराना है लखनऊ घराना, जो कथक के लिए काफी प्रसिद्ध है। लखनऊ के अलावा एक घराना है आपका जयपुर घराना, इसमें भी कथक होता है। इसके अलावा एक घराना है रायगढ़ घराना। ये कुछ घराने आपको याद रखने हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, इन
लखनऊ, जयपुर और रायगढ़, यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर जगहों पे कुछ आचार्य अपने शिष्यों को सिखाते चले आ रहे हैं सदियों से, और आज भी ये परंपरा जारी है। तो इसको घराना कहते हैं। और ये हमें किस नृत्य में देखने को मिलती है दोस्तों? कथक नृत्य में देखने को मिलती है। अब देखो, अगर हम कथक के नृत्यकारों पे बात करें कि कथक नृत्य के जो नृत्यकार हैं, तो दोस्तों वो कौन कौन से हैं, इसके लिए आपको बस याद रखना है महाराज। तो यहाँ पे कई सारे महाराज आपको नजर आएंगे। कौन से महाराज हैं? एक है बिरजू महाराज, ये नाम बहुत ज्यादा फेमस है, बिरजू महाराज। और आप लोगों को ये याद भी होना चाहिए, अभी रिसेंटली बिरजू महाराज का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? कथक नाम के नृत्य से संबंधित थी। बिरजू महाराज के अलावा एक थे आपके लच्छू महाराज। तो ये जो लच्छू महाराज थे, ये भी दोस्तों किस नृत्य से संबंधित हैं? ये भी कथक नृत्य से संबंधित हैं। लच्छू महाराज के अलावा एक है शंभू महाराज। तो ये शंभू महाराज भी दोस्तों किस नृत्य से संबंधित हैं? ये भी कथक नृत्य से संबंधित हैं। यानी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सब के सब किस नृत्य से संबंध रखते हैं? अपना कथक से। इसके अलावा इसमें एक और जो फेमस पर्सनालिटी है, जिसका नाम हम यहाँ पे ले सकते हैं, उनका नाम है उमा शर्मा। तो ये जो उमा शर्मा हैं, ये भी किससे बिलोंग करती हैं? किस नृत्य से बिलोंग करती हैं? तो वो भी कथक नृत्य से बिलोंग करती हैं। उमा शर्मा के अलावा एक जो इसके नृत्यकार हैं, उनका नाम है गोपी कृष्णा। यानी गोपी कृष्णा नाम के जो नृत्यकार हैं दोस्तों, वो भी किस नृत्य से बिलोंग करते हैं? ये भी कथक नृत्य से बिलोंग करते हैं। यानी कथक जो है उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर भारत के एक प्रमुख नृत्य भी है। ये कहां से बिलोंग करता है? यूपी। यूपी में जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज में कृष्ण की लीलाओं को क्या कहते थे? जो कथा करने वाले हैं, हाथों की भंगिमाएं बना बना करके उन कथाओं को कहते थे। और जब उन कथाओं को कहते थे, तो बाद में यही नृत्य के रूप में क्या होता है? आपका विकसित हो जाता है। अब ये जो है मुगलों के घरानों में काफी फला फूला। अब जो नया राज्य गठित हुआ, सूबा गठित हुआ, उसमें ये और ज्यादा फला फूला। उसके बाद देखें, गुरु शिष्य परंपरा को आगे ले जाने का काम इन घरानों ने किया। इनमें से कुछ घराने आज भी प्रचलन में हैं, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना। ये किस नृत्य से बिलोंग करते हैं? कथक नृत्य से। इसके अलावा इसके नृत्यकार कौन कौन से? बिरजू महाराज, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है इसको। लक्षू महाराज, शंभू महाराज, उमा शर्मा और गोपी कृष्णा, ये सब के सब किससे संबंधित है दोस्तों? कथक नृत्य से संबंधित है। अब देखो, कथक के बाद हम आते हैं अगले नृत्य पे कि अगला नृत्य हमारा कौन सा है। तो आई होप आपके कथक समझ में आ गया होगा, और इसके ये जो फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट कर लेना कि किन किन चीजों पे ये बेस्ड है और कैसे ये बना हुआ है। तो अब बढ़ रहे हैं दोस्तों हम अगले नृत्य की तरफ, और हमारा जो अगला नृत्य है यहाँ पे वो कौन सा है? तो अगला नृत्य हमारा ओडिसी। यानी अब जो हम पढ़ने वाले हैं, वो किस नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं? ओडिसी नृत्य के बारे में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ओडिसी। तो ओडिसी जो नृत्य है, कहां पे से बिलोंग करता है दोस्तों? ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है? उड़ीसा से बिलोंग करता है। अब देखो, ये जो ओडिसी नृत्य है, इसे उत्तर भारत का भरतनाट्यम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम में क्या होता है? भरतनाट्यम में अग्नि जैसी मुद्राएं बनती हैं, यानी जैसे अग्नि से लपटें निकलती हैं, उस तरीके की मुद्राएं हमें भरतनाट्यम में दिखती हैं। तो ये वाला जो नृत्य है ना, ओडिसी नृत्य, इसमें भी कुछ ऐसी ही भंगिमाएं, ऐसी ही मुद्राएं देखने को मिलती हैं, जैसी हमें किसमें देखने को मिलती हैं? भरतनाट्यम में। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का भरतनाट्यम कहा जाता है। इसके अलावा ये भी किस प्रथा से निकला हुआ है? देवदासी प्रथा से। यानी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्राचीन काल में मंदिरों में जो देवताओं की मूर्तियां होती थी, उन देवताओं की मूर्तियों के सामने कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी, उनको देवदासी कहा जाता था। तो देवदासी प्रथा से ही भरतनाट्यम का जन्म हुआ था, और देवदासी प्रथा से ही इस नृत्य का भी क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। दोस्तों, इसमें जो एक मुद्रा है नृत्य करने की, उसका नाम है त्रिभंगी मुद्रा। आप इसको याद रखना कि त्रिभंगी मुद्रा, यानी नृत्य करते समय जो नृत्यांगना होती है, अपने शरीर को 3 जगह से तोड़ लेती है। एक तो गर्दन से तोड़ देती है, एक कमर से, और एक घुटने से। तो 3 जगह से शरीर को मोड़ देती हैं अजीब तरीके से। तो ये मुद्रा कही जाती है त्रिभंगी मुद्रा, और ये हमें किस नृत्य में देखने को मिलती है दोस्तों? ओडिसी नृत्य में देखने को मिलती है। अब देखो, इसमें जो नृत्यकार आपको नजर आते हैं, ओडिसी नाम का ये जो नृत्य है, इसके प्रमुख नृत्यकार कौन कौन से हैं?
तो इसके जो नृत्यकार हैं इसके लिए आप याद रखना SSMG। तो ये जो SSMG का मतलब क्या है, इसमें एक नाम है शेरॉन लोवेन। तो ये जो शेरॉन लोवेन है ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, एक अमेरिकी हैं। तो अमेरिकी ने ये जो नृत्य सीखा था ओडिसी, उनका नाम क्या है, शेरॉन लोवेन। एक नाम से आप वाकिफ हैं, इनका नाम है सोनल मानसिंह। और एक है इसका मतलब है संयुक्ता पाणिग्रही। ये भी किस नृत्य से बिलोंग करती हैं, आपकी ओडिसी नृत्य से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा एक है माधवी मुदगल। एम का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे माधवी मुदगल। तो ये माधवी मुदगल किस नृत्य से बिलोंग करती हैं, ओडिसी नृत्य से। इसके अलावा जी का मतलब है गुरु कैलुचरण। तो ये जो गुरु कैलुचरण है दोस्तों, ये किस नृत्य से बिलोंग करते हैं, ये भी ओडिसी नृत्य से बिलोंग करते हैं। हमने यहाँ पे दो नृत्यों के बारे में चर्चा कर ली है, एक हो गया कथक, दूसरा हो गया ओडिसी। अब देखो तीसरा नृत्य जो है यहाँ पे हमारा चर्चा का विषय, वो कौन सा है दोस्तों, मणिपुरी। तो अब हम बात करने वाले हैं मणिपुरी नृत्य पे कि आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं और कैसा इसका क्या रहा है, इतिहास रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका मणिपुरी नृत्य नाम से ही जाहिर है कि ये जो मणिपुरी है कहां से बिलोंग करता होगा। तो मणिपुरी बिलोंग करता है किस राज्य से दोस्तों, मणिपुर राज्य से। यानी मणिपुर राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है उस नृत्य को ही हमने क्या कह दिया, मणिपुरी नृत्य कह दिया है। अब देखो ये जो नृत्य है ना, इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें जो नृत्यकार होता है दोस्तों, इसमें जो नृत्यकार होता है वो घुंघरू नहीं बांधते। यानी बाकी जो नृत्य हैं उनमें तो जो नृत्यकार होते हैं वो घुंघरू बांधते हैं, लेकिन ये जो नृत्य है मणिपुरी, इसमें नृत्यकार क्या होते हैं, घुंघरू नहीं बांधते। अब ये जो मणिपुरी नृत्य है ना, इसका आधार है वैष्णव परंपरा, यानी भगवान विष्णु की आराधना करते समय जो संगीतकार या नृत्यकार होते हैं, आराधना के समय जो नृत्य करते थे, तो वहीं से ये आपका मणिपुरी नाम का नृत्य क्या है दोस्तों, निकला हुआ है। तो एक विशेषता तो ये याद रखना कि इसमें नृत्यकार घुंघरू नहीं बांधते हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है नागभद्रा मुद्रा। यानी इसमें जो नृत्यकार होगा आपका अंग्रेजी का 8 का जो अक्षर होता है, उस 8 के अक्षर जैसी क्या बना लेता है, आकृति बना लेता है। तो नागभद्रा मुद्रा किस नृत्य से बिलोंग करती है, मणिपुरी नृत्य से। नृत्यकार इसमें क्या करते हैं, घुंघरू नहीं बांधते हैं। इसके अलावा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, शांति निकेतन की स्थापना की गई थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो शांति निकेतन ने जिस नृत्य को प्रमोट किया था वो कौन सा नृत्य था दोस्तों, मणिपुरी ही था। यानी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की मेहरबानी है जो नृत्य को आज ये राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है, अदरवाइज ये उसी जमाने में क्या हो जाता दोस्तों, समाप्त हो जाता। तो इस नृत्य के जो प्रमुख नृत्यकार हैं दोस्तों, उन नृत्यकारों में एक नाम आपको देखने को मिलेगा गुरु विपिन सिंह। यानी गुरु विपिन सिंह जो है वो किस नृत्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों, गुरु विपिन सिंह बिलोंग करते हैं मणिपुरी नाम के नृत्य से बिलोंग। इसके अलावा इसमें 4 नाम और आते हैं, और ये जो 4 नाम है ये कौन कौन से हैं, तो ये चारों जो है इनको कहते हैं हम झावेरी बहनें। और ये जो झावेरी बहनें थी इनका नाम क्या क्या था, एक का नाम था नैना, एक का नाम था स्वर्णा के अलावा एक का नाम था आपका इसमें रंजना, और एक जो थी इनका नाम था दर्शना। तो ये चारों की चारों क्या थी, बहनें थी, और इन चारों बहनों ने मणिपुरी नृत्य में क्या किया था, काफी ज्यादा भूमिका निभाई थी या रोल प्ले किया था इसको प्रमोट करने में। तो इनके जो नृत्यकारों में हैं गुरु विपिन सिंह हैं और झावेरी बहन है। और ये जो झावेरी बहन है कौन कौन सी हैं, नैना, स्वर्णा, रंजना और दर्शना। ठीक है,
अब ये मणिपुरी नृत्य हो गया आपका। मणिपुरी नृत्य के बाद एक नृत्य और यहाँ पे रह जाता है, शास्त्रीय नृत्य, और इस शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या दोस्तों, सत्रिया। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं सत्रिया नाम के शास्त्रीय नृत्य पे कि आखिर ये सत्रिया नाम का शास्त्रीय नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है। तो जो सत्रिया नाम का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये बिलोंग करता है कहाँ से, आसाम से। यानी अब जब हम इस नृत्य के बारे में देखने वाले हैं 8वें नंबर पे, तो वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया नाम का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों ये कहां से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है असम से। यानी असम में जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है, सत्रिया। अब देखो असम में जो वैष्णव मठ होते थे, जो वैष्णव मठ होते थे, वैष्णव मठ कहने का मतलब भगवान विष्णु की आराधना करने वाले जो केंद्र होते थे, उन वैष्णव मठों को दोस्तों क्या कहा जाता था, सत्र कहा जाता था। और ये जो वैष्णव मठ होते थे, इसमें जो आराधना की जाती थी, ये बड़े लय, सुर और ताल बद्ध तरीके से इसमें संगीत जो है गाया जाता था, और उसके साथ साथ क्या किया जाता था, नृत्य किया जाता था। तो इसी सत्र से इसका नाम निकला हुआ है, और नाम क्या है इसका, सत्रिया। कहां से बिलोंग करता है, असम से बिलोंग करता है। तो ये जो सत्रिया नाम का नृत्य है असम से बिलोंग करता है, और इसके जो नृत्यकार हैं उनका नाम है मृदुस्मिता दास। यानी इसकी जो नृत्यकार हैं उनका नाम क्या है, मृदुस्मिता दास। तो मृदुस्मिता दास का ही नाम इसमें महत्वपूर्ण है, आप इसी को याद रख लेना। मृदुस्मिता दास किस नृत्य से संबंधित हैं, तो सत्रिया नाम के शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों क्या है, ये संबंधित हैं। तो आज की क्लास में जो शेष नृत्य थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।